एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्लेनेट को दिखाते हैं जो बहुत बुरी हालत में होता है। वहाँ के गार्डियंस भी बहुत बुरी हालत में होते हैं। वो विल्गैक्स से लड़ रहे होते हैं। विल्गैक्स उन पर बहुत भारी पड़ रहा होता है। विल्गैक्स अल्टीमो को सामने आने को कहता है। तभी वहाँ पर अल्टीमो उड़ते हुए आता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि विल्गैक्स ने उसके साथियों को बहुत बुरी तरह मारा था। अल्टीमो उड़ते हुए आता है और विल्गैक्स को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन विल्गैक्स अपने आगे शील्ड बनाकर बच जाता है। विल्गैक्स अल्टीमो को भी बहुत गंदी तरह मारता है। अल्टीमो उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। विल्गैक्स अल्टीमो पर लाल पत्थर की रोशनी से वार करता है। अल्टीमो दर्द से तड़पने लगता है। विल्गैक्स अल्टीमो को जोरदार मुक्का मारता है। अल्टीमो वहीं पर ढेर हो जाता है और विल्गैक्स आसानी से जीत जाता है और साथ ही कहता है, प्लैनेट टी के लोगों, मैंने तुम्हारे चैंपियन को हरा दिया है। इस गैलेक्सी के नियमों के मुताबिक यही नतीजा निकला है कि अब से इस प्लैनेट पर मेरी हुकूमत होगी। वहाँ पर विल्गैक्स का शागिर्द और उसके सिपाही भी आ जाते हैं और साथ ही एक बड़ा सा मशीन भी लेकर आते हैं। वो शागिर्द उस मशीन का एक हिस्सा अल्टीमो के गले पर लगाकर मशीन को चालू कर देता है। अल्टीमो की सारी शक्ति मशीन से सोखकर विल्गैक्स में ट्रांसफर होने लगती है। अल्टीमो पूरी तरह कमजोर हो जाता है। उसकी सारी पावर विल्गैक्स में ट्रांसफर हो जाती है। विल्गैक्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और विल्गैक्स कहता है, 10 दुनियाओं के सबसे बड़े हीरोज की शक्तियाँ मेरे अंदर समाई है। अब मैं आसानी से अपना बदला ले सकूंगा और अर्थ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने एलियन फोर्स के पिछले 2 सीजन का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है और आपको देखने का मन है तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको अल्टीमो का ओरिजिन जानना है कि आखिर ये है कौन और इसके पास क्या क्या पावर है तो चैट सेक्शन में लिख देना, मैं इस पर जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, उसे भी जाकर देख लेना। अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अर्थ पर ग्वेन और केविन एक स्नेक जैसे एलियन से लड़ रहे होते हैं। ग्वेन अपने मैना से उस पर वार करने लगती है, लेकिन वो बार बार बच जाता है। केविन लोहे को सोखकर उस एलियन पर झपट पड़ता है और उसे मुक्का मारने लगता है, लेकिन वो केविन से भी बच जाता है और अपना जहरीला जहर केविन पर थूक देता है। केविन का आंख जहर के कारण जलने लग जाता है। ग्वेन पानी से केविन का मुंह धुलवाती है। ग्वेन अपने मैना से उस एलियन का एक हाथ पकड़ लेती है। केविन जमीन को सोखकर उस एलियन का एक दूसरा हाथ पकड़ लेता है। ग्वेन कहती है, हम कब के जीत जाते अगर बेन यहाँ होता। उसने कहा था वो आएगा 1 घंटे पहले, न जाने क्या कर रहा है वो। उधर बेन अपने घर पर स्मूदी पीते पीते टीवी देख रहा होता है। तभी उसके सामने अचानक से एक एलियन प्रकट हो जाता है। बेन फुर्ती से बेड से नीचे कूदकर एलियन बनने ही लगता है। तभी वो एलियन अचानक प्रकट होने पर बेन से माफी मांगता है। वो कहता है, मैं हूँ लॉकिक, ड्रैकोजीन राज्य का सीनियर एम्बेसडर। वो बेन के लिए अपने राज्य की तरफ से मेडल लेके आया होता है क्योंकि उसने हाइब्रिड से पूरी यूनिवर्स को बचाया था। लॉकिक बेन को वो मेडल पहनाकर वहाँ से अलविदा लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। बेन वो मेडल निकालकर अपने अलमारी में डाल देता है। उस अलमारी में बहुत सारे मेडल होते हैं। बेन फिर से टीवी देखने लग जाता है। तभी बेन को ग्वेन का फोन आता है। ग्वेन बेन को मिशन के बारे में याद दिलाती है और कहती है कि वो हम पर भारी पड़ रहा है और चिल्लाकर जल्दी आने को कहती है। बेन अपना जैकेट पहनकर जेट एलियन बनकर खिड़की से उड़कर उनके पास पहुंच जाता है और जेटरे से क्रैननबोल्ट एलियन में बदल जाता है। क्रैननबोल्ट गोला बनकर उस एलियन को रोन देता है। वो एलियन वहीं पर ढेर हो जाता है। क्रैननबोल्ट फिर से बेन में बदल जाता है। बेन कहता है, ये तो बहुत जल्दी हो गया। ग्वेन कहती है, हम पिछले 1 घंटे से इसके साथ लड़ रहे थे। अच्छा तो तुम थे कहाँ? बेन कहता है, जरा टीवी देख रहा था, मुझे एक और मेडल मिला। ग्वेन और केविन गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें ग्रैंडपा मैक्स की टोली को दिखाते हैं जिसमें थे मैक्स टेनिसन, मैनी, हेलन, रेंच, कूपर और एलन। वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी बस सिग्नल देने लगता है। हेलन कहती है, ये सिग्नल कैसा? मैक्स कहता है, प्लैनेटरी डिफेंस अलर्ट, हमने पहले ही ये सैटेलाइट लगाए थे। कोई एलियन लड़ाकू टोली अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों, अब इस मकसद का सफर बदल गया है। ये एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि ये असली जंग बन गई है। और अपने बस को उस सिग्नल की तरफ मोड़ लेता है। उधर सिटी के बीचों बीच खाली इलाके में विल्गैक्स का शागिर्द एक मशीन को ऑन कर रहा होता है और वो शागिर्द उस मशीन को ऑन कर देता है और अपने दूर की रेडियस तक एनर्जी का घेरा बना लेता है। तभी वहाँ पर विल्गैक्स भी आ जाता है और कहता है, पृथ्वी के लोगों, मैं विल्गैक्स हूँ, बहुत जल्द मैं तुम्हारा मालिक बन जाऊंगा। वो शागिर्द कहता है, गैलेक्सी के नियमों को मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड विल्गैक्स इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर योद्धा को लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। जीतने वाला पृथ्वी का मालिक बनेगा। तभी वहाँ पर मैक्स की टोली आ जाती है। मैक्स विल्गैक्स को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो विल्गैक्स था। कूपर अपने पावर से रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और विल्गैक्स पर अपने सारी की सारी मिसाइल वार कर देता है। विल्गैक्स अपनी तलवार निकालकर उस मिसाइल को चुटकियों में मसल कर रख देता है। विल्गैक्स अपने लाल पत्थर की पावर से कूपर की तरफ वार करता है और उसका रोबोट तबाह कर देता है, लेकिन हेलन तेजी से दौड़कर कूपर को बचा लेती है। विल्गैक्स कहता है, बड़ी तेज रफ्तार है, क्या तुम इसे मात दे सकती हो?
और विल्गैक्स अपने आग से लेजर बीम हेलन पर वार कर देता है। हेलन बचकर तेजी से भागने लगती है, लेकिन वो बीम हेलन का पीछा करने लगती है। अंत में हेलन को वो बीम लग ही जाती है और तेजी से नीचे गिर जाती है। विल्गैक्स उसके पास आकर उसे मारने ही वाला होता है कि मैंने उस पर हमला कर देता है, लेकिन विल्गैक्स उसे भी एक हाथ से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। एलन अपने आग से विल्गैक्स पर वार करने लगता है, लेकिन विल्गैक्स को कुछ नहीं होता। विल्गैक्स अपने फूंक से ही एलन की आग को बुझा देता है और एलन उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। रेंज भी अपने कांटों से विल्गैक्स पर लगातार वार करने लगता है, लेकिन विल्गैक्स को एक खरोच तक नहीं आती। विल्गैक्स एक लात मारकर जमीन पर दरार लाकर रेंज को भी ढेर कर देता है। विल्गैक्स अब मैक्स को ढूंढने लगता है, तभी अचानक मैक्स विल्गैक्स के सामने आकर उस पर अपने गन से फायर कर देता है, लेकिन विल्गैक्स को कुछ नहीं होता। विल्गैक्स मैक्स को एक हाथ मारकर उसे दूर फेंक देता है। मैक्स वहीं पर ढेर हो जाता है। विल्गैक्स का शागिर्द पावर ट्रांसफर मशीन मैक्स पर लगाने वाला होता है, लेकिन विल्गैक्स उसे मना कर देता है और कहता है, इन सब पर वक्त जाया मत करो, इनके जरिए मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। 24 घंटे बाद मैं इस जगह पर लौटूंगा, पेंटन से लड़ूंगा और होगा इस पृथ्वी के किस्मत का फैसला। शागिर्द कहता है, वो आपके सामने नहीं आया तो? विल्गैक्स कहता है, फिर मुझे कानूनी तौर पर इस प्लेनेट को तहस नहस करने का हक मिल जाएगा। उधर बेन, केविन और ग्वेन मिस्टर स्मूदी के पास स्मूदी पी रहे होते हैं। ग्वेन और केविन अभी भी उससे नाराज होते हैं। केविन कहता है, मुझे तो तुम घमंडी लगते हो। बेन कहता है, मैंने पूरे यूनिवर्स को बचाया है। केविन कहता है, देखो फिर से खुद की तारीफ। तभी उसका ऑमनिट्रिक्स बीप करने लगता है। वो ग्रैंडपा मैक्स का कॉल होता है। ग्रैंडपा उन्हें बताते हैं, बुरी खबर है बेन, विल्गैक्स वापस आ गया है। विल्गैक्स ने तुम्हारे लिए चुनौती का ऐलान किया है। बेन कहता है, क्या है चुनौती? मैक्स कहता है, प्लैनेट्स के बीच में जंग से होने वाली तबाही को कम करने के लिए केल्विन ने ये चुनौती तय की है। बड़े पैमाने पर तबाही के बजाय अपने एक फाइटर चुनते हैं नुमाइंदों के तौर पर, जीतने वाला दोनों दुनियाओं का मालिक बनता है। पेन कहता है, विल्गैक्स मुझे चुनौती दे रहा है, वाओ, उसकी धज्जियां कब और कहाँ उड़ानी है। वो लोग कार में बैठकर केविन के गैराज में आ जाते हैं। वो लोग कार में विल्गैक्स और मैक्स की टोली के बीच में हुई फाइट को देखने लगते हैं, जिसमें विल्गैक्स उन्हें बहुत आसानी से हरा रहा होता है। ग्वेन कहती है, वो पहले से कई गुना ताकतवर है और उसे उस वक्त भी हराना बहुत मुश्किल था। पेन कहता है, तब हम सिर्फ 10 साल के थे। केविन कहता है, देखो ना, उसने कितनी आसानी से ग्रैंडपा मैक्स और नए प्लम्बर को हरा दिया। पेन कहता है, वो लोग अभी नए हैं यार, और हम एक्सपर्ट टीम है और इस पूरे यूनिवर्स को बचाया था। केविन कहता है, फिर भी तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। केविन अपने गैरेज का गेट खोलता है, उसमें एक एलियन मशीन होता है। पेन कहता है, ये किस लिए? केविन कहता है, तुम्हारा जो ऑमनिट्रिक्स है ना, हमें उसे हैक करना होगा। वो 3 मशीन के पास आ जाते हैं। बेन अपना ऑमनिट्रिक्स उस मशीन पर डालता है और केविन उस मशीन को चालू करने लगता है। ग्वेन कहती है, इसमें बहुत खतरा है। पेन कहता है, नहीं किया तो खतरा बढ़ेगा। मैंने ऑमनिट्रिक्स के काम करने का तरीका जान लिया है, लेकिन अगर हम सेफ्टी फीचर को पार करें और मास्टर कंट्रोल खोल दें तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ग्वेन उन्हें ऐसा करने को रोकती है, लेकिन बेन नहीं मानता। केविन उस मशीन को चालू कर देता है। ऑमनिट्रिक्स पर लाइट पड़ने लगती है और ऑमनिट्रिक्स पर काम चालू हो जाता है। ऑमनिट्रिक्स बदलकर क्लासिक वाले ऑमनिट्रिक्स में तब्दील हो जाता है। केविन कुछ बटन दबाकर उस ऑमनिट्रिक्स को फिर से ठीक कर देता है। तभी ऑमनिट्रिक्स तेजी से बीप करने लगती है। ऑमनिट्रिक्स पर गैलेवन एज़्मथ का होलोग्राम दिखने लगता है। बेन उसे देखकर हैरान हो जाता है। एज़्मथ कहता है, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा है बेन टेनिसन। मुझे ये गलतफहमी थी कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे ताकतवर हथियार को संभाल सकते हो। मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम अपनी जिम्मेदारी जल्दी सीख लोगे। अभी तुम्हें इसकी पूरी ताकत नहीं दी जा सकती। ऑमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दो बेन टेनिसन, तुम अभी तैयार नहीं हो। और उसका होलोग्राम बंद हो जाता है। ग्वेन कहती है, सचमुच तुमने उसे काफ़ी गुस्सा दिला दिया बेन। पेन कहता है, तो तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? ये बस एक सीधा साधा इम्तिहान ही तो है। एज़्मथ चाहते हैं कि ये मैं पूरा मामला खुद ही संभालूं। अगर मुझे पावर चाहिए तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। ग्वेन कहती है, उसकी बातों का ये मतलब नहीं था। बेन केविन से मदद करने को कहता है, लेकिन केविन उसे मना कर देता है। बेन खुद ही वो मशीन चालू कर देता है। ग्वेन उसे ऐसा करने से रोकती है। वो मशीन ओवरलोड होने लगता है। केविन बेन से ऑमनिट्रिक्स को दूर फेंकने को कहता है, लेकिन बेन कहता है, इसमें बहुत वक्त लगेगा, तुम लोग भागो यहाँ से अपनी जान बचाकर। केविन बेन के पास आकर बेन को वहाँ से छुड़वाने की कोशिश करने लगता है। तभी ऑमनिट्रिक्स से जोरदार धमाका होता है और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उस धमाके के बाद ग्वेन सेफली मलबे से बाहर निकलती है और बेन केविन को ढूंढने लगती है। तभी क्रोमोस्टोन मलबे से बाहर निकलता है। ग्वेन उसके पास आ जाती है। तभी वहाँ से स्पाइडर मंकी भी बाहर निकलता है। ग्वेन दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ग्वेन उन्हें आवाज़ लगाकर कहती है कि बेन कहाँ जा रहे हो? तभी उसके पीछे से बेन की आवाज़ आती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं यही तो हूँ। तभी बेन के सामने गूप भी निकलता है और वहाँ से चला जाता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। तभी केविन की दर्द भरी आवाज़ आती है।
पेन और ग्वेन उसके पास पहुंचकर वहां का मलबा उठाते हैं। दोनों केविन को देखकर हैरान हो जाते हैं। केविन पूछता है क्या हुआ। ग्वेन अपना मिरर केविन को दे देती है। केविन अपना चेहरा देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं फिर से मॉन्स्टर बन गया। ग्वेन उसे फिर से नॉर्मल होने को कहती है। केविन नॉर्मल होने की कोशिश करता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। बेन अपना ओमनिट्रिक्स चेक करता है तो उसमें क्रोमोस्टोन, गूप, स्पाइडर मंकी और वेबी एलियन गायब थे। वो सब धमाके के कारण हुआ था। तभी ओमनिट्रिक्स से तेज रोशनी निकलने लगती है और अजमेत का होलोग्राम दिखने लगता है। अजमेत पेन से कहते हैं पेन टेनिसन, मैंने बताया था ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होगा। फिर भी तुम मेरी सलाह के खिलाफ चले गए। अब नतीजा भुगतो। अगर उन मॉन्स्टर को 24 घंटों के अंदर उन्हें ओमनिट्रिक्स के अंदर नहीं लाया गया तो वो तबाह हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम हमेशा के लिए उनकी शक्तियाँ खो दोगे। पेन पूछता है कि पर मैं उन्हें वापस कैसे डालूं। एजबेथ उससे बताते हैं कि उनके करीब पहुंचकर ओमनिट्रिक्स को कैप्चर मोड पर सेट करो और बाकी अपने आप हो जाएगा, और एजबेथ का होलोग्राम बंद हो जाता है। पेन ग्वेन को उन मॉन्स्टर को मैना शक्ति से ढूंढने को कहता है लेकिन ग्वेन ढूंढ नहीं पाती क्योंकि वो सभी बेन की तरह थे। केविन कहता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है, उन सभी के पास ओमनिट्रिक्स है और हम अपने बैचेस से उन्हें ढूंढ सकते हैं। वो तीनों उन मॉन्स्टर को ढूंढने निकल जाते हैं। पेन केविन को वापस पुराने अवतार में आने को कहता है। केविन गुस्सा होकर कहता है कि नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मैं अब पुराने जैसा नहीं बन सकता, अब मैं एक मॉन्स्टर हूँ। ग्वेन उसे हौसला दिलाते हुए अपने स्किन को सोखने को कहती है लेकिन केविन उसे भी सोख नहीं सकता था। पेन केविन से माफी मांगता है। तभी बैच में क्रोमोस्टोन एलियन का सिग्नल दिखाई देने लगता है। वो तीनों उसके पास पहुंच जाते हैं। क्रोमोस्टोन एक झूले को पंचिंग बैग बनाकर मुक्के पर मुक्का मारी जा रहा था। केविन दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। क्रोमोस्टोन लगातार अपनी शक्ति से केविन पर वार करता है। केविन दूर जाकर गिरता है। केविन उठता है और लड़ने के लिए अपना मुक्का बनाता है। उसका हाथ एक बड़े से कांटे वाले हथौड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केविन उसे देखकर खुश हो जाता है और तेजी से क्रोमोस्टोन की तरफ बढ़ता है। क्रोमोस्टोन उसे 2 घुसे लगाता है। केविन भी उस हथौड़े से जोरदार मारता है। क्रोमोस्टोन पूरा हिल जाता है लेकिन क्रोमोस्टोन अच्छे से खड़ा होकर केविन पर अपने एनर्जी से वार करता है। केविन दूर जाकर गिरता है। वो फिर से केविन पर वार ही करने वाला होता है लेकिन इस बार ग्वेन उसके आगे मैना का दीवार बनाकर उसे डिफेंड कर लेती है, लेकिन क्रोमोस्टोन उस मैना के दीवार को भी तोड़ देता है। पेन जल्दी से ह्यूमंगोसर एलियन बनने के लिए अपना हाथ मारता है लेकिन पेन ह्यूमंगोसर की जगह अपचक एलियन में बदल जाता है। पेन उससे खुश तो नहीं था लेकिन फिर भी काम चलाता है। क्रोमोस्टोन अपचक की तरफ अपने एनर्जी से फायर करता है। अपचक उसे खाकर उस पर ही वार कर देता है। क्रोमोस्टोन फिर से उस पर अपने एनर्जी से वार करता है। अपचक उसे फिर से खाकर क्रोमोस्टोन पर वार करता है। इसी तरह लगातार चलता रहता है जब तक कि केविन अपने बड़े हाथ से क्रोमोस्टोन को नहीं मारता। क्रोमोस्टोन वहीं ढेर हो जाता है। ओमनिट्रिक्स अपने आप क्रोमोस्टोन को कैप्चर करके एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो तीनों आगे दूसरे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ग्वेन पेन को बताती है कि विलगैक्स ने 10 दुनियाओं के सबसे ताकतवर हीरोज को हराया है। पेन कहता है मुझे उससे कोई डर नहीं, मैंने उसे बचपन में भी हराया है। ग्वेन कहती है तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि जिन हीरोज को उसने हराया उसकी शक्तियां भी अब उसके पास हैं। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी एक बड़े से जाल में फंस जाती है। गाड़ी का गेट खुलता है और ग्वेन को बाहर खींचकर उसको जाल में बूंद देता है। वो स्पाइडर मंकी होता है। केविन और बेन गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जाल पर चढ़ जाते हैं और वो जाल से चिपक जाते हैं। स्पाइडर मंकी ग्वेन की तरफ बढ़ने लगता है। बेन जल्दी से अपना एक हाथ छुड़वाकर ब्रेनस्टॉर्म एलियन में बदल जाता है। ब्रेनस्टॉर्म स्पाइडर मंकी को वहां से भगाकर ग्वेन को जाल से छुड़वाता है। ग्वेन नीचे गिर जाती है और केविन उसे पकड़ लेता है। केविन अपने हाथ को कैंची में बदलकर ग्वेन को लिपटे हुए जाल से छुड़वाता है। उधर ब्रेनस्टॉर्म स्पाइडर मंकी को चुपचाप ओमनिट्रिक्स के अंदर बैठने को कहता है लेकिन स्पाइडर मंकी ब्रेनस्टॉर्म को अपने जाल से चिपका देता है और उसके पास आकर गुराने लगता है। ग्वेन पेन से कहती है कि वो बिल्कुल तुम्हारे पास खड़ा है, उसे अब्सॉर्ब कर लो। पेन वैसा ही करता है। ओमनिट्रिक्स स्पाइडर मंकी को भी ऑब्जर्व कर लेता है और इसी तरह उन्हें गूप एलियन का सिग्नल भी मिल जाता है। वो गटर में होता है। वो लोग नीचे गटर में आ जाते हैं। ग्वेन अपने मैना से रोशनी करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बेन को गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर मिलता है लेकिन गूप कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी पानी से गूप निकलता है और बेन को पूरी तरह जकड़ लेता है। केविन और ग्वेन बेन की तरफ भागते हैं। गूप अपने हाथों से फायर करके ग्वेन और केविन को दूर फेंक देता है और उन पर पाइप तोड़कर गिरा देता है। बेन कैसे तैसे अपना हाथ पहुंचाकर ओमनिट्रिक्स को चालू करता है और स्वॉर्म फायर एलियन बदल जाता है। गूप बचकर वहां से भागने लगता है। स्वॉर्म फायर उसको रोकने के लिए आग का गोला बनाता है। ग्वेन उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो जगह पूरी तरह मीथेन गैस से भरी हुई थी, लेकिन अब देर हो गई थी। वहाँ बहुत तेज धमाका होता है और गटर से तेजी से आग निकलने लगती है। स्वॉर्म फायर बचकर बाहर आ जाता है। ग्वेन और केविन भी सेफली बाहर आ जाते हैं। केविन कहता है जानते हो वो धमाका तुम्हारी वजह से हुई। स्वॉर्म फायर सॉरी कहता है और अपनी बात पूरी करने वाला होता है कि पीछे से गूप अपने प्रोजेक्टर से स्वॉर्म फायर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और गूप वहां से भागने लगता है। स्वॉर्म फायर फिर से रिजनरेट कर लेता है और अपने हाथ को लंबा करके गूप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर खींचकर अपने पास ले आता है। ओमनिट्रिक्स गूप को भी कैप्चर कर लेता है। फिर वो तीनों वेबिक की तरफ बढ़ जाते हैं। जंग आधे घंटे बाद चालू होने वाला था और वेबिक के पास पहुंचने में भी आधा घंटा लगने वाला था। दूसरी तरफ हमें उस खाली मैदान को दिखाते हैं। वहाँ पर सभी टीवी चैनल्स आए होते हैं। जंग का समय हो गया था। वहाँ विलगैक्स का शागिर्द आता है और कहता है पृथ्वी के लोगों,
आज की प्रतियोगिता सभी न्यूज़ और स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाई जाएगी। याद रहे, ये मैच तुम्हारा फ्यूचर तय करेगी। विल्गैक्स की सेना इस प्लान के आसपास ही है। अगर तुम्हारा चैंपियन लड़ने नहीं आया तो कानूनी तौर पर विल्गैक्स विनर कहलाएगा और इस पृथ्वी पर कब्जा जमाएगा। तभी वहाँ पर बेन जेट एलियन बनकर आ जाता है और कहता है, और विल्गैक्स डरकर पीछे हट गया तो मैं विनर कहलाऊंगा ना। वो शागिर्द वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पे विल्गैक्स आता है। विल्गैक्स कहता है, क्या तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है? जेट्रे कहता है, क्या ये डायलॉगबाजी छोड़कर लड़ाई शुरू कर दें? विल्गैक्स अपना तलवार निकालकर जेट्रे पर जोरदार मारता है, लेकिन जेट्रे उड़कर बच जाता है और विल्गैक्स पर लेजर से वार करने लगता है। विल्गैक्स शील्ड बनाकर बच जाता है और जेट्रे पर अपने लेजर से हमला करता है। जेट्रे नीचे गिर जाता है। विल्गैक्स जेट्रे को लगातार मुक्के पे मुक्का मारने लगता है। पेन जेट्रे से बिग चिल एरिया में बदल जाता है और विल्गैक्स को बर्फ में जमा देता है। विल्गैक्स अपने आंखों के लेजर से उस बर्फ को तोड़ देता है और बिग चिल की तरफ बढ़ने लगता है। बिग चिल गायब था। विल्गैक्स अपने कॉन्फिडेंट का एक बटन दबाता है और बिग चिल को पकड़ लेता है। बिग चिल हैरान हो जाता है कि विल्गैक्स ने उसे उसके उस रूप में कैसे पकड़ लिया। विल्गैक्स उसे जोरदार बिजली का झटका देता है। बिग चिल कमजोर हो जाता है। बिग चिल जमीन में समाकर ह्यूमंगोस और एलियन बदल जाता है। विल्गैक्स कूदकर दूर चला जाता है। विल्गैक्स और ह्यूमंगोस और मुक्का मारने के लिए एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं। दोनों का हाथ टकराता है और वहाँ बहुत तेज धमाका होता है। पूरी धरती हिलने लगती है। विल्गैक्स ह्यूमंगोस को हरा देता है और पैरों के नीचे दबा देता है। विल्गैक्स कहता है, हार मान लो, हो सकता है मैं तुम्हारी मौत आसान कर दूं। तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन वेबिक को लेकर आ जाते हैं। वेबिक विल्गैक्स के पास पैर रखता है। विल्गैक्स कूदकर बच जाता है। ह्यूमंगोस फिर से बेन में बदल जाता है और वेबिक को कैप्चर कर लेता है। बेन खुशी से वेबिक एलियन बनने के लिए अपना हाथ ओमनिट्रिक्स पर मारता है, लेकिन वो वेबिक में नहीं बदलता। वो क्रोमोस्टोन एलियन में बदल जाता है। विल्गैक्स तेजी से अपना तलवार लेकर क्रोमोस्टोन एलियन की तरफ बढ़ने लगता है। क्रोमोस्टोन अपने एनर्जी से विल्गैक्स को जोरदार मारता है। वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन विल्गैक्स फिर से खड़ा हो जाता है। उसके पास क्रोमोस्टोन आ जाता है। विल्गैक्स अपना तलवार टेटानाइट डायमंड से कवर कर लेता है। क्रोमोस्टोन फिर से एनर्जी से वार करता है, लेकिन विल्गैक्स इस बार अपने तलवार से बच जाता है। क्रोमोस्टोन अपनी पूरी एनर्जी से विल्गैक्स पर वार करता है, लेकिन विल्गैक्स को कुछ नहीं होता और वो धीरे धीरे करके क्रोमोस्टोन के पास पहुंच जाता है। क्रोमोस्टोन अब पूरा थक चुका था। वो जमीन पर बैठ जाता है। विल्गैक्स क्रोमोस्टोन के सर पर तलवार मारकर क्रोमोस्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सभी बहुत मायूस हो जाते हैं। विल्गैक्स जीत की खुशी मनाने लगता है। वहाँ उसका शागिर्द आता है और ओमनिट्रिक्स को उठाता है। वो जैसे ही ओमनिट्रिक्स विल्गैक्स को देने लगता है कि ओमनिट्रिक्स से तेज रोशनी निकलने लगती है और वो हवा में उड़ने लगती है। क्रोमोस्टोन के सभी टुकड़े जुड़ने लगते हैं और जुड़ के डायमंड हेड में तब्दील हो जाते हैं। डायमंड हेड कहता है, तुम्हारा खेल खत्म विल्गैक्स, इन हथियारों के साथ मेरी अच्छी प्रैक्टिस है। डायमंड हेड बिना देरी किए क्रिस्टल से विल्गैक्स पर हमला कर देता है। विल्गैक्स शील्ड बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल वो शील्ड तोड़ते हुए विल्गैक्स तक पहुंच जाता है। विल्गैक्स अपने लाल पत्थर की रोशनी से उस पर वार करता है, लेकिन डायमंड हेड अपने आगे बड़ा सा डायमंड का दीवार बना लेता है। विल्गैक्स दीवार को तोड़ते हुए डायमंड हेड के पास पहुंच जाता है। डायमंड हेड उस पर फिर से क्रिस्टल से वार करता है। विल्गैक्स को इस पर काफी चोट आती है। विल्गैक्स संभल पाता कि उससे पहले ही डायमंड हेड जमीन से बड़े बड़े डायमंड के बाहर निकालकर विल्गैक्स पर बहुत तेज मारता है। विल्गैक्स वहीं पर ढेर हो जाता है। विल्गैक्स अपनी हार मान लेता है और डायमंड हेड जीत जाता है। वहाँ पर ग्वेन, केविन और ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, गैलेक्सी के नियमों के हिसाब से तुम ये जंग हार गए हो। तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे और लौटकर इस पर हमला नहीं करोगे। फैसला मंजूर है। विल्गैक्स उसकी बात मान लेता है, लेकिन अगली बार बदला लेने का प्रण लेता है और वहाँ से अपनी सेना को लेकर वहाँ से चला जाता है। पेन कहता है, पूरी दुनिया ने मुझे टीवी पे देख लिया है, मेरा पूरा राज खुल गया होगा। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि उन्होंने प्लम्बर टेक्नोलॉजी से टेलीकास्ट को बीच में ही रोक दिया था। किसी ने बेन टेनिसन को नहीं देखा। ग्वेन पूछती है कि क्रोमोस्टोन को क्या हुआ। पेन कहता है, मुझे नहीं पता, ये तो टूट गया है, लेकिन हमारी टीम अभी भी मजबूत है। वो तीनों अपना हाथ एक दूसरे के हाथ के ऊपर रखते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी ऐसे वीडियो आए आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।